और इसकी 7 संहिताओं में से पहली संहिता प्रारंभ हो रही है विद्येश्वर संहिता, जिसमें 25 अध्यायों में भगवान विद्येश्वर महादेव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 38 करोड़ मंत्रों के और समस्त विद्याओं के उद्भव स्थान भगवान शिव कहलाते हैं, अतः विद्येश्वर कहलाते हैं समस्त विद्याओं के ईश्वर। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय में भिन्न भिन्न कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना की बात बताते हुए भगवान श्री सुखदेव जी ने विद्या प्राप्ति के इच्छुक विद्यार्थी को या कोई भी व्यक्ति हो जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसको भगवान शिव की आराधना करने के लिए भगवान सुखदेव जी निर्देश करते हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम यजेत, विद्या की कामना हो तो भगवान गिरी में शयन करने वाले अर्थात कैलाश पर्वत पर रहने वाले उन भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। दूसरा अर्थ यह भी होता है हमारा यह शरीर प्रतिपल गिर ही रहा है, इस गिरते हुए शरीर में भी शयन कर रहे हैं अंतर्यामी के रूप में, इसलिए भी गिरौ शेते शरीरे शेते इति गिरीशः, गिरीश और गिरीश दोनों भगवान शिव के नाम। गिरीश का मतलब होता है गिरी में रहने वाला और गिरीश का मतलब होता है गिरी के स्वामी मालिक। तो भगवान गिरीश की आराधना करने की बात कहते हैं, क्यों? विद्या प्राप्ति की इच्छा हो तो। और विद्या कौन सी? मुंडक उपनिषद 2 विद्याओं का वर्णन करता है, एक तो पराविद्या और एक अपरा विद्या, जिसमें अपरा विद्या के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके उपवेद धनुर्वेद, स्थापत्यवेद, गांधर्ववेद, इन सब वेदों को और इनके साथ साथ में इनके जो वेद के अंग होते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण 6 अंग, और इन शास्त्रों से निकले हुए जितने शास्त्र हैं उन समस्त शास्त्र की विद्याओं को अपरा विद्या के नाम से कहा गया है। वाक्को वाक्यम, इतिहास, पुराणम, ये सब के सब अपरा विद्या के अंतर्गत हैं। और परा विद्या कौन है? बोले परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वो है जिससे हमें उस अक्षर तत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है, स्वयं का बोध होता है, जिससे उस विद्या का नाम पराविद्या है। सा विद्या या विमुक्त ही, विद्या वही है जो हमको छूटना सिखावे, हमको मुक्त होना सिखावे या मुक्ति प्राप्त करावे। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत है, भगवती की आराधना करने वाले लोग स्तुति करते समय कहते हैं, माँ आप विद्या समस्ता, समस्त विद्याएं आपके स्वरूप हैं और परा विद्या के रूप में भी आप स्वयं हो। यया तो तदक्षरम अधिगम्यते, सा विद्या या विमुक्तये, जो हमको मुक्ति प्रदान करे, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तापों से हमेशा हमेशा के लिए जो मुक्ति प्रदान कर दे, उस विद्या को परा विद्या बोलते हैं। इस परा विद्या के स्वामी हैं भगवान शिव, इसलिए विद्या के ईश्वर होने से वो विद्येश्वर कहलाते हैं। अपरा विद्या के भी ईश्वर हैं और परा विद्या के भी ईश्वर हैं। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव हैं, क्योंकि कल के निवेदन में यह संकेत किया गया कि भगवान शिव ज्ञान के प्रतीक हैं और वो वृषभ पर सवार होते हैं, मतलब सब धर्म पर आरूढ़ हैं। धर्म के आचरण करने वाले व्यक्ति के
चित्त में वो उदित होते हैं। चित्त को शुद्धि प्राप्त होती है धर्म के द्वारा। इसके बाद फिर शुद्ध चित्त में, शुद्ध चित्त जब स्थिर होता है तो भगवान शिव प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं का मतलब वो अप्रकट है ऐसी बात नहीं है, सर्वथा प्रकट ही है, सर्वथा प्रकट है, लेकिन उनकी अनुभूति होने लग जाती है। जैसे हम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं, पर जब तक बोध नहीं है तब तक के लिए उनके दर्शन के लिए हम लालायित रहते हैं। वो सदा विराजमान है, तो उनकी अनुभूति जब होने लग जाती है तब उसको कहा जाता है उनका दर्शन या उनका विराजमान होना कहा जाता है। भगवान शिव जो विद्येश्वर हैं, उन भगवान विद्येश्वर के स्वरूप का वर्णन करती है ये विद्येश्वर नाम की संहिता 25 अध्यायों में। इसमें कथाएं कम हैं और ज़्यादातर भगवान की उपासना, पूजा, आराधना की बातें अधिक आई। कथा के नाम पर 1 या 2 कथाएं इसमें हैं। शिवलिंग के प्रकट होने की बात, भगवान शिव शिवलिंग के रूप में कैसे प्रकट होते हैं इनकी बात आ रही है। और भगवान शंकर की 2 प्रकार से आराधना होती है। एक तो बेर के रूप में, बेर में, और दूसरे शिवलिंग में। बेर का मतलब प्रतिमा, भगवान की जो प्रतिमा है, स्वरूप है, उसकी पूजा होती है। वो सगुण साकार की पूजा का प्रतीक है। और शिवलिंग में जो पूजा होती है वो निर्गुण निराकार का प्रतीक है। निर्गुण निराकार, उनका कोई आकार नहीं, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सबसे परे हैं। वैसे ही हम यदि इन तीनों गुणों से परे होना चाहते हैं, न सत्वगुण हो हम में, न रजोगुण हो हम में, और न ही तमोगुण हो, इन तीनों गुणों से बिल्कुल त्रिगुणातीत अवस्था को पाना चाहते हैं, तो फिर ये दूसरे स्टेप पर ये निर्गुण निराकार के प्रतीक भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं। इन सब बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, पर क्योंकि कथाएं कम हैं इस संहिता के अंतर्गत, तो उनमें कुछ कुछ बातों को कहते हुए कथा भाग में आगे जो रुद्र संहिता आएगी उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। भगवान कितनी बातों को सामने रखते हैं, योग्यता, हम लोगों की योग्यता के अनुसार, या जिन बातों को वो प्रेषित करना चाहते हैं। उसके पहले भगवान वेदव्यास जो श्री शिव महापुराण के स्मरता हैं, स्मरण करके समाधि में बैठ करके भगवान शिव के चरित्र को स्मरण किया, और जैसे स्मरण में आए वैसे वैसे ही उन्होंने बुद्धि के ग्रंथ पर क्रमबद्ध लिखना प्रारंभ किया, और बाद में फिर दूसरों को सुनाना शुरू किया। पहले ज़माने में श्रुति परंपरा होती थी, सुनकर के बातों को जानते थे। कोई लिपि का और ना ही किन कागज आदि का आविष्कार नहीं था। बहुत बाद में फिर भोजपत्र, फिर उनमें फिर मसीह के द्वारा, शाही के द्वारा लेखन का कार्य बाद में प्रारंभ हुआ। और पहले सुनकर के सारी बातें हम जानते थे, इसलिए सबसे पहले हमने सुनकर के जिनको जाना, श्रुति, श्रुति माने कान, और श्रुति माने कान से सुनना, तो सुनकर के हम जिसको जानते हैं उनको श्रुति कहा गया। उन्हीं श्रुतियों के दूसरे नाम है वेद, तीसरा नाम है आमनाय। वेदों को हम सुन करके जाने। ब्रह्मा जी फिर उनके शिष्य प्रशिष्य की परंपरा से हम तक श्रुति परंपरा से वेद आए, तो उनको वेदों को श्रुति कहा गया। और जिनको ऋषियों ने ध्यान में बैठ कर के स्मरण किया वो स्मृति कहलाए। इतिहास और पुराण ग्रंथ को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है, और मनुस्मृति आदि भी स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये पुराण स्मृति है। भगवान वेदव्यास जी ने स्मरण किया है शिव के चरित्र को, और उसको क्रमबद्ध तरीके से शिष्य प्रशिष्य परंपरा से बढ़ाया और यहाँ तक हम तक पहुँचा हुआ। तो सबसे पहले हमारे सनातन धर्मावलंबियों की एक परंपरा है ऋषियों की कि किसी भी कार्य को यदि प्रारंभ किया जाता है
तो वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो। एतदर्थ किसी न किसी देवता का स्मरण किया जाता है, नमस्कार किया जाता है या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। नमस्क्रिया, आशीर्वाद, या तो फिर जिस बात का उल्लेख करना है उस बात को भी सीधे सीधे कहते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, मंगल आचरण इसको कहते हैं। मतलब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो सबसे पहले जिनकी कृपा से हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और जिनकी कृपा से कार्य प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त हो रही है और जिनकी कृपा से कार्य प्रारंभ करने की इच्छा जाग रही है, उन भगवान को स्मरण करना यह मंगल आचरण कहलाता है, मंगलमय आचरण। तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो मंगल होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, भगवान शंकर को हृदय में स्मरण किया है और नमन किया है। कैसे हैं भगवान? आद्यंत मंगलम, जो भगवान आदि में भी मंगलमय है, जीवन के मध्य में भी मंगलमय है और अंत में भी मंगलमय है, ऐसे भगवान को आद्यंत मंगल कहा जाता है। आदि में भी मंगलमय, मध्य में भी मंगलमय और अंत में भी मंगलमय। अतः भगवान शंकर को मंगलम भगवान शंभुर, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलायतनो हरः। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी मंगलमय है, इसलिए मंगलम भगवान विष्णुर, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। उसी प्रकार से माता जी भी मंगलमयी हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। तो इन मंगल में भगवान को, मंगलमय भगवती के स्मरण को मंगल आचरण कहा जाता है। जिन कार्यों को हम प्रारंभ कर रहे हों, उन कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करने के उद्देश्य से ये स्मरण किया जाता है। तो भगवान शंकर को स्मरण करते हुए यहाँ कहते हैं, भगवान जो आदि में भी मंगल है, तो हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, आपकी पावन कथा को शुरू कर रहे हैं। प्रभु आप कार्य के प्रारंभ में भी मंगलमय वातावरण तैयार करें और मध्य में बार बार आपके स्वरूप का वर्णन हम करेंगे तो उसमें भी किसी प्रकार के विषयांतर ना हो और विक्षेप ना हो, हम आपके स्वरूप का ठीक ठीक से विवेचन कर पाएँ और अंत में भी मंगलमय हो। आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल, ये मंगलाचरण 3 जगह किए जाते हैं, जीवन के शुरू में, जीवन के मध्य में, जीवन के अंत में। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, 3 समय पर मंगल होता है। शास्त्रों में भी वही प्रक्रिया है। जो शास्त्र होते हैं उन शास्त्रों के कोई महापुरुष तीनों जगह मंगल आचरण करते हैं, ग्रंथ के शुरू में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में भी। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्यम परम धीमहि कहकर के शुरू में भी और सत्यम परम धीमहि अंत में भी और सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः कहकर के ग्रंथ के मध्य में भी सत्यात्मक परमात्मा को स्मरण किया गया है। महर्षि पतंजलि कहीं के वचन को लेकर के महाभाष्य में बड़ी सुंदर पंक्ति देते हैं, मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। वो शास्त्र प्रसिद्ध होते हैं, जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जिन शास्त्रों के आदि में मंगल आचरण किया गया हो, मध्य में मंगल किया गया हो और अंत में भी मंगल का आचरण किया गया हो। और ऐसे ग्रंथों के अध्येतारा माने अध्ययन करने वाले और श्रोतारश्च सुनने वाले भी, इनके जीवन में भी मंगल होता है। दूसरी बात, सनातन धर्मावलंबी प्रत्येक क्रिया में भगवान को स्मरण करता है, तो यदि समस्त चेष्टाओं में हम भगवान को स्मरण न कर सकें तो शुरू में, मध्य में और अंत में भगवान को स्मरण कर लेना चाहिए। उससे हमारा जीवन
भगवान मंगलमय को स्मरण किया हुआ माना जाता है। अगर 3 समय नहीं कर पाया मध्य में, तो शुरू में और अंत में कर लेना चाहिए। जीवन की शुरुआत में और जीवन के अंत में। जो प्रारंभ में होता है और अंत में होता है उसको माना जाता है मध्य में भी वही हुआ। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने के तत्तथा। जो शुरू में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है, तो उसका मध्य में रहना भी नहीं रहने के बराबर होता है। जैसे हम सब यहाँ उपस्थित हैं, तो जितने जन उपस्थित हैं उनका शरीर, मुझे नहीं लगता कि 100 साल पहले का कोई शरीर यहाँ कोई बैठा हो, और यह भी नहीं कह पा रहा हूँ कि 100 साल के बाद इन शरीरों में से कौन सा शरीर बैठा देखने को मिलेगा। किसी का हो भी सकता है लेकिन निश्चित नहीं। तो 100 साल के बाद का शरीर और 100 साल पहले का शरीर हमारे सामने उपस्थित दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में ये 100 साल के अंतर में ही हम सबका शरीर विद्यमान है। यह जो शरीर विद्यमान है यह 100 साल के अंदर है, लेकिन इस शरीर में जो विद्यमान है वह 100 साल पहले भी है, 100 साल बाद में भी है। उसके कभी भी अनुपस्थिति या उसका कभी भी अभाव नहीं, तो उसी का रहना माना जाता है। और बाकी का रहना वो टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, तो उसको परमानेंट नहीं कहा जाता। तो भगवान आदि में भी और अंत में भी अगर विराजमान है तो उनको मध्य में भी विराजमान वही है, ऐसा माना जाता है। आद्यंत मंगलम अजात समान भावम। जिनके समान और कोई न हुआ न हो सकता है। अजात समान भाव माने अजातम समानत्वम, जिनके समान कोई है ही नहीं, ऐसे भगवान शिव। तीसरी विशेषता देते हैं आर्यम। आर्य शब्द और अर्य शब्द, अर्यः वैश्ययोः, और आर्य का मतलब होता है पूजनीय। इसलिए आप महाभारत टीवी सीरियल देख रहे होंगे अथवा रामायण, तो वहाँ पर बड़ों को, सभ्य लोगों को जब संबोधित किया जाता है तो आर्य कहकर के। माताएं अपने पतिदेव को भी पुकारती हैं तो फिर वहाँ आर्य संबोधन किया जाता है, मतलब श्रेष्ठ, पूज्य व्यक्ति को आर्य। तो भगवान शंकर को कहते हैं हे आर्य, आपको मैं वंदन करता हूँ, आप श्रेष्ठ में सब में उत्तम हैं। ईश्वर हैं, अजर अमर हैं, मतलब जिसके कभी भी जरावस्था नहीं आती उसको अजर, और जिसके कभी मरना नहीं होता उसको अमर। ऐसे आप आत्मदेव, सबके हृदय में विराजमान देव आप ही हैं। पंच अमनन हैं आपके, 5 मुख हैं भगवान शिव के, और 5 यहाँ पर स्वरूप भी बताएंगे। सत्योजात, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव आदि 5 स्वरूप बताएंगे। और भगवान शिव के 5 ही क्रियाएं भी हैं, कृत्य हैं। एक तो जगत की सृष्टि करना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना, ये तो प्रसिद्ध है। उद्भव, स्थिति और संहार, इनके साथ साथ में तिरोभाव और अनुग्रह, ये 2 क्रियाएं भी भगवान करते हैं। इन सब का वर्णन आगे आएगा, विवेचन आएगा। तो पंचकृत्य परायण, राजराजेश्वरी माँ ललिता के सहस्रनाम स्तोत्र में भी उनको भी कहा गया पंचकृत्य परायणा, माने 5 क्रियाओं को करने वाली, क्योंकि भगवान शिव की अभिन्न शक्ति है। तो भगवान शिव जैसे पंचकृत्य परायण हैं, उसी प्रकार से भगवती पराम्बा भी 5 क्रियाओं को करती है। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, ऐसे भगवान को जो कि अंबिका के पति हैं, मैं अपने हृदय में चिंतन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। किस उद्देश्य से? कि भगवान शिव के स्वरूप का मैं निर्विघ्न निरूपण कर सकूँ, श्रोता के चित्त में बिठा सकूँ और अपने चित्त में भी उस